बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। अब हम पाठ एक कविता जो है हमारे समय बहुत ही मूल्यवान है कि भाषा की प्रयोगशाला करेंगे। इसमें वर्ण संयोग कीजिए। एक तो होता है वर्ण विच्छेद, जिसमें शब्द दिए रहते हैं, हमें वर्णों को अलग अलग करना होता है। इसमें है वर्ण संयोग, मतलब अलग अलग वर्ण स्वर दिए हुए उनको मिलाकर हमें एक शब्द, मतलब इनसे जो शब्द बन रहा है उसे लिखना है। अब यहाँ देखिए, स व्यंजन है, उसके साथ स्वर स अ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स, क्योंकि कोई मात्रा नहीं लगेगी, इसमें अ है। उसके बाद हमारा व्यंजन है म के साथ स्वर है अ, फिर हम म ही लिख देंगे, हलंत हट जाएगा हमारा। और यह है, यह के साथ स्वर है अ, यह के साथ स्वर, जब व्यंजन यह के साथ स्वर आ जाएगा तो हलंत हट जाएगा और हमारा हो जाएगा ये समय। वर्ण संयोग करके क्या हो जाएगा, ये हमारा समय है, क्योंकि स के साथ स्वर अ है। जैसा कि हम सबको पता है कि अ की कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं होती है, वह प्रत्येक व्यंजन के साथ होता है। किसी भी व्यंजन के साथ जब किसी व्यंजन को व्यंजन से अ को अलग किया जाता है तो वह व्यंजन के नीचे हलंत लग जाता है। तो ये हमारा वर्ण विच्छेद करके दिया हुआ है और हमें यहाँ पे वर्ण संयोग करना है। तो स के साथ अ को जोड़ना है, तो स हलंत हट जाएगा, स आ जाएगा। म के साथ अ है तो म से हलंत हट जाएगा और म आ जाएगा। और य के साथ अ है तो फिर से य से हलंत हट जाएगा और य अलग हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा शब्द समय। फिर ब और य है, तो ब से के साथ य को जोड़ेंगे तो ब का हमारा हलंत हट जाएगा। फिर य के साथ है आ, ठीक है। तो आ के हम मात्रा चिन्ह जानते हैं, हमारा मात्रा चिन्ह आ का होता है य, है ना। ऐसे आ की जो मात्रा चिन्ह होती है, तो हम य को लिखेंगे और य के साथ है हमारा आ, तो वह हो जाएगा बया, बया। उसके बाद हमारा क्या है, अ है, स्वर है, तो कोई हलंत नहीं है, तो हम इसको अ लिखेंगे, क्योंकि जब स्वर अ या आ, कोई भी स्वर हमारा पहले आएगा तो हम उसको एज इट इज़ वैसे ही लिख देंगे अ। अब हमारा व्यंजन आ रहा है न हलंत, और फिर कोई भी हम स्वर नहीं देख पा रहे हैं। जब किसी भी व्यंजन के बाद हम कोई स्वर नहीं देख पाते तो इसका मतलब वह अक्षर आधा आएगा, तो हम इसको आधा लिख देंगे। फिर क्या है ये हमारा, फिर है न के साथ, न हलंत के साथ अ है, यानी पूरा न आएगा, अन्न। इसे क्या बनेगा, अन्न। अब क्या है, स के साथ है छोटी ई की मात्रा, क श। यह क्या है, हमारा एक संयुक्त अक्षर है। क और श मिलकर क्या बनता है, जो हमारे वर्णमाला में संयुक्त अक्षर पाया जाता है, क और श मिलकर बनता है छ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, श पहले लिख दिया, फिर क्या है ई, छोटी की मात्रा, हर्षई, तो हम इसको ऐसी मात्रा लगाएंगे। और क और श मिलकर बन गया हमारा छ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पर है आ स्वर हम देख पा रहे हैं, तो आ गया शिक्षा, है ना। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब आगे हम देखते हैं निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। चर्चाएँ दिया हुआ है ना, चर्चाएँ, तो ये बहुवचन है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक वचन में बदल देंगे, तो सीधा हो जाएगा ये हमारा चर्चा, है ना। चर्चा, चर्चा, चर्चाएँ, बहुवचन चर्चा। उसके बाद क्या है, चिड़िया, चिड़िया है ना, तो चिड़िया का हम सीधा क्या करेंगे, चंद्र बिंदु हट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा चिड़िया, चिड़िया। इसको हम पढ़ेंगे चिड़िया, इसको हम पढ़ेंगे चिड़िया, ये हो जाएगा एक वचन। घोंसला का हो जाएगा घोंसले, ठीक है। चींटी का हो जाएगा चींटियाँ, देखिए
ची। जब भी बड़ी की मात्रा रहेगा और हमें उसे वचन बदल के बहुवचन में बदलना होगा तो वो हमेशा छोटी की हर्षई की मात्रा हो जाएगी, चींटी या। दीर्घई से हमारी हो जाएगी चींटी या। ठीक है। चर्चाएं, चर्चा। चिड़िया, चिड़िया। घोंसला, घोंसले। चींटी, चींटियाँ। अब ये देखिए, निम्नलिखित श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द क्या होता है? जो लगभग सुनने में एक जैसे लगता है पर जिनका अर्थ बिल्कुल अलग होता है। जैसे ये है कांटा, इसको हम पढ़ेंगे कांटा, इसको हम पढ़ेंगे कांटा। ठीक है। कांटा, चंद्रबिंदु, कांटा। कांटा, कांटा का अर्थ हो गया जो कांटा होता है, पेड़ पौधों का नुकीला भाग होता है ना कांटा। जैसे गुलाब के पौधे में बहुत सारे कांटे पाए जाते हैं तो वही है ये कांटा, जो चुभ जाता है हमें। ठीक है। कांटा, यह है कांटा। जैसे उस मनुष्य ने आम के पेड़ को काटा, है ना, काटना, यह है क्रिया जो हम काटते हैं। जैसे फल काटते हैं, सब्जी काटते हैं, है ना। दादी जी ने सब्जियों को काटा, तो यह काटा, काटना क्रिया है। अन्न, अन्न का अर्थ होता है अनाज। अन्य मतलब दूसरा। जैसे हम बोलते हैं ना, वह एक दूसरा व्यक्ति है ना, अन्य व्यक्ति है। तो अन्न, अन्न का अर्थ होता है अनाज, अन्य का अर्थ होता है दूसरा। अन्न, इसको पढ़ेंगे अन्न, इसको पढ़ेंगे अन्य। यह दिन, यह दीन। ठीक है। इसमें हर्षई की मात्रा, इसमें दीर्घई की मात्रा। यह दिन का अर्थ होता है दिवस, डे। यह दीन का अर्थ होता है गरीब। जैसे दीनहीन, इसको हम पढ़ेंगे दीन, इसको पढ़ेंगे दिन, दिन, दीन। ठीक है। यह हंस, यह हंस, हंस, हंसना क्रिया। जैसे बालक हंस रहे हैं, हंस, हंस। एक पक्षी, पता है आप सभी को हंस होता है। ठीक है। तो यह हंस है, यह पक्षी है, यह हंस है, हंसना। ठीक है। कविता से 5 संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। तो संज्ञा शब्द सबको पता है, बाग, दुनिया, झील, तिनका, बया। ठीक है। यह सब और भी हो सकते हैं, फूल है। ठीक है। फूल भी कर सकते हो। बहुत सारे और भी संज्ञा शब्द आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पे फूल भी लिख सकते हैं। बाग, दुनिया, झील, फूल, बया। ठीक है। यह सब क्या हो गया? संज्ञा शब्द है। फिर यहाँ पे क्या है? यदि चींटी अपनी कर्मठता के लिए प्रसिद्ध है तो नीचे जिन पशु पक्षियों के चित्र दिए गए हैं वे अपने किस गुण के लिए प्रसिद्ध हैं? हाथी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? अपनी विशालता के लिए। और चीता फुर्तीली है। मोर, मयूर सुंदरता। ठीक है। कोयल मीठी बोली के लिए है ना, प्रसिद्ध है। आशा करती हूँ यह पाठ आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं फिर दूसरे पार्ट के साथ अगली वीडियो में, पार्ट 2 सूल पानी।